नमस्कार, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर पे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग। तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो था डिजिटल पेंटिंग के ऊपर में। अभी जो मैं लेकर आया हूँ वो है डिजिटल पेंटिंग की सेकेंड वीडियो। तो ये वाले वीडियो जो है वो थोड़े से डिटेल में है कि थोड़े आपके किस तरह से किसी ओरिजिनल इमेज को आप किस तरह से पेंटिंग कर सकते हो, किस तरह से आप बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जंप करते हैं अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिजिटल पेंटिंग बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से फोटोशॉप में। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है डिजिटल पेंटिंग। तो चलिए देखते हैं डिजिटल पेंटिंग में हम लोग कैसे इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, लाइक रियलिस्टिक टाइप। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है एप्पल। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो मैं बनाऊँ, जो मैं पेंटिंग करूँ वो थोड़ा रियलिस्टिक वाले इमेज को लेकर मैं वर्क करूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस एप्पल को हम लोग पेंट कर सकते हैं डिजिटल पेंटिंग के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अगर आपने एप्पल लेयर ले रखा है या एप्पल जैसे कोई भी अपने कुछ भी ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसको आपको डिजिटल पेंटिंग बनानी है, तो सबसे फर्स्ट आप अपना एक कलर स्वॉचेस बना लो। ओके, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस एप्पल का ना फर्स्ट स्वॉचेस क्रिएट कर लूँ, अपना एक स्वॉचेस क्रिएट कर लूँ। अब जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन ले लिया, एक न्यू लेयर लेकर। अब मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर में आप चले जाओ एंड देन आई ड्रॉपर में आपको करना क्या है, सिंपल सा कुछ कलर्स ले लो। जैसे कि फर्स्ट मैं थोड़ा ब्राइट कलर ले लेता हूँ, जस्ट क्लिक करो एंड देन कंट्रोल बैक स्पेस फिल कर दो। तो मैंने इस तरह से मैंने फिल कर दिया एक कलर। अगेन मैं क्या करता हूँ, सेम एक और मैंने ऐसे एक सिलेक्शन ले लिए एंड देन अगेन आई थोड़ा सा डिफरेंट कलर, मैंने थोड़ा सा ये कलर पिक कर लिया, अगेन मैंने फिल कर दिया। तो मैं डिफरेंट कलर स्वॉचेस में यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ कि मुझे क्या क्या कलर के ऊपर मुझे वर्क करने हैं। अगेन मैं आई ड्रॉपर पे गया, थोड़ा सा कुछ इस तरह के डार्क कलर और भी मैंने पिक कर लिए एंड देन फिल कर दिया यहाँ पे। फिर से मैंने सिलेक्शन पे मैं गया एंड देन यहाँ पे मैंने एक और सिलेक्शन बनाया, आई ड्रॉपर, थोड़े से मिड टोन जैसा इधर का कोई शेड ले लेता हूँ एंड देन अगेन कलर फिल कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से मैंने क्या किया, एक सिलेक्शन ले लिया, आई ड्रॉपर, थोड़ा सा और डार्क शेड कुछ ऐसा। तो बहुत सारे मेरे कलर शेड्स आ गए हैं एप्पल के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे मुझे बनाने हैं। तो अगेन मैंने ले लिया आई एंड देन थोड़े से इधर आई थिंक थोड़े लाइट हैं और डार्क हैं कुछ ऐसे हैं, तो इसे भी मैंने फिल कर दिया। तो बहुत है, ये कलर काफ़ी है हमें पेंटिंग करने के लिए। अगेन मैं एक और ले लेता हूँ वाइट कलर। वाइट ऐसे तो कभी भी मैं पिक कर सकता हूँ बट अगेन थोड़े से ऑफ वाइट कलर है आई थिंक, तो मैंने यहाँ से कुछ ऐसा कलर भी मैंने ले लिया है ऐसा। ओके, तो ये हो गया मेरे एप्पल जो मैं मुझे बनाने हैं। तो एप्पल के कलर शेड्स आ गए हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा इसके स्टेम जो है वो एंड देन लीफ के भी। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा बना दिया सिलेक्शन आई एंड देन फर्स्ट मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस एंड देन यहाँ पे मैं ऐसे कलर फिल कर दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा वुड कलर है, ब्राउन कलर है, मैंने ले लिया यहाँ पे वन। अगेन एक और सिलेक्शन लिया, आई ड्रॉपर, थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया मैंने, अगेन फिल कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह के दो कलर शेड्स में आई थिंक मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने ले रखे हैं यहाँ पे एंड देन लीफ का कलर भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, आई थोड़ा सा लाइट कलर वाले मैंने पिक करके मैंने कलर फिल कर दिए हैं, कंट्रोल डी। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक और कलर आई ड्रॉपर से जाता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर को मैंने फिल कर दिया यहाँ पे ऐसा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी है, कुछ इस तरह से मैंने ले लिए यहाँ पे। एक और भी मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, थोड़े से डार्क एंड देन लाइट कलर के कॉम्बिनेशन पे मैं ले लेता हूँ, कुछ ऐसे ले लेता हूँ। आई थिंक दोनों से सेम ही हैं बट ठीक है, मैंने ले रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे कलर स्वॉचेस मैंने बना दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेंटिंग करने मीन्स फर्स्ट मुझे शेप क्रिएट करना है कुछ एप्पल वाले शेप का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा जाता हूँ मैं फर्स्ट ब्रश टूल पे एंड देन इनेबल कर दो ओपेसिटी एंड स्ट्रोक का पेन प्रेशर एंड देन फर्स्ट आप चले जाओ एंड देन यहाँ से आप ब्रशेज़ ले लो एंड देन यहाँ पे आप देखो ब्रश आपके आ जाएंगे। पेन अगर आपने जैसे ही पेन
पेन टाइप यूज़ करना स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ इस तरह के चेंज हो गए हैं। मीन्स आप इस पे वर्क कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया, प्रेस डी कर दो, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट। एंड देन मैंने क्या किया, थोड़ा सा साइज़ को मैं कम कर दिया, बिकॉज ऑफ कि मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने हैं एप्पल वाले शेप में, एप्पल बनाने हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत लाइट कलर में आप शेप को बनाना स्टार्ट करो। तो अभी मैं रफ़ जैसा ड्रॉ स्केच कर रहा हूँ यहाँ से कुछ इस तरह का। तो कुछ इस तरह से मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया है। थोड़ा इरेज़र से मैं थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ, बिकॉज ये प्रॉपर शेप नहीं आया मेरे। तो मैं यहाँ तक इरेज़ कर देता हूँ कुछ ऐसे। अगेन बी प्रेस करके आप ब्रश टूल पे आ जाओ, कर्व बनाना स्टार्ट कर दो। तो कुछ इस तरह का मैंने एक शेप बना दिया, एप्पल वाले शेप है। इरेज़र टूल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जा रहा है, थोड़े बहुत आप इस चीज़ को एडिट कर लो, ये ठीक है ऑलमोस्ट। अगेन मैं यहाँ पे भी थोड़ा एप्पल वाले स्टाइल में थोड़ा स्टेम बना देता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरह का। तो ठीक है, अभी थोड़े से ये ज़्यादा नीचे की तरफ चले गए हैं, तो मैं थोड़ा इसको इरेज़ कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत नीचे चला गया था। तो बी प्रेस करके मैं फिर से इसे क्या करता हूँ, थोड़े से इसे यहाँ तक ही रखता हूँ। दैट्स इट, ये काफ़ी है यहाँ तक। दैट्स इट, स्केच कर लिए यहाँ पे। आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन आप ले लो, मीन्स एक न्यू लेयर ले लो। एंड देन सबसे फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे ब्रश टूल में जाओ। एंड देन आपको यहाँ पे ब्रश आप चेक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो कि कौन सा ब्रश चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक सा फर्स्ट ये वाले ब्रश ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड देन मैं भी ब्रश लेने के बाद थोड़ा कलर पिक कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं आई प्रेस करके मैं थोड़ा बेसिक वाले कलर जो मैंने हैं वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड देन फिल कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं फर्स्ट थोड़ा इस तरह के कलर को मैं फिल कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बेस कलर थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा। तो आप कुछ इस तरह से आप कलर फिल करो। एंड देन स्ट्रोक को थोड़ा ऊपर ही रखो आप, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक के आपको अंदर में वर्क करने हैं। तो स्ट्रोक वाले कलर को मैं ऊपर रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन फिल कलर के ऊपर फिर आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो फिल कलर के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दो कुछ ऐसे। तो कंट्रोल प्लस थोड़ा सा मैं पेस्टल स्टाइल में कर रहा हूँ, बाद में मैं थोड़ा ठीक कर लूँगा इस चीज़ को, बट अभी के लिए कुछ इस तरह से आप ले लो। कभी भी आप पेंट कर रहे हो तो थोड़ा आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे ऐसे मीन्स हैच वाले स्टाइल में, हैचिंग स्टाइल में आपको करने हैं पेंटिंग। जस्ट आप थोड़ा सा अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा कर्व स्टाइल में ब्रश का स्ट्रोक आप इस तरह से चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो मैं अभी कुछ इस तरह से जब ब्रश चला रहा हूँ थोड़े कर्व स्टाइल में मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुछ ऐसा। तो फर्स्ट एक बेस कलर दे दो, इसके ऊपर मैं सारे कलर को मैं मिक्स करूँगा। तो फर्स्ट मैंने कुछ इस तरह के कलर फिल कर दिए यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ से भी। बाहर जा रहे हैं कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मैं उसको डिलीट कर दूंगा जो एक्स्ट्रा मुझे जा रहे हैं। तो यही एडवांटेज है कि अगर एक्स्ट्रा आपका जा भी रहा है बाहर पे तो उसको मैं बाद में ठीक कर सकता हूँ। तो फर्स्ट आप फिल कर लो कुछ इस तरह से अपने शेप में, एप्पल वाले शेप में कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट मैंने कलर फिल कर दिया, एक बेस कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ऐसा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। कुछ इस तरह के मैंने कलर फिल कर दिए यहाँ पे। तो इसे ब्रश के साइज़ छोटे करके थोड़ा अच्छे से कलर फिल कर लो। तो आई थिंक नाउ दिस इज़ फाइन, कुछ ऐसा मैंने ले लिया है। ऑलमोस्ट ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे
दूसरे कलर को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। थोड़ा सा लाइट के बाद थोड़ा डार्क कलर यूज़ करता हूँ। तो मैं आई प्रेस किया, थोड़ा सा डार्क कलर को मैं फिर से बी प्रेस करके थोड़ा मैं फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा चाहिए होंगे वहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़े कलर पहले एक स्ट्रोक में ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए, लाइक यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क कलर को इस तरह से ले लेता हूँ। बाद में मैं इसको मिक्स ब्रश के थ्रू मैं मिक्स कर सकता हूँ। तो फर्स्ट आप थोड़ा सा कलर ऐड कर लो कुछ इस तरह से। तो मैंने एक कलर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, जैसा मुझे चाहिए। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, देखो 2 कलर यहाँ पे रख लेने हैं। एक नीचे में भी आपको क्या करना है, कुछ लाइट कलर एंड देन डार्क कलर आपको लेके काम करने हैं। तो दोनों ही को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो फोरग्राउंड में मैंने ले रखा है थोड़ा सा डार्क कलर एंड देन बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट कलर को मैं मिक्स करूँगा। किस चीज़ से करूँगा मिक्स? मैं मिक्स करूँगा यहाँ से मिक्सर ब्रश के थ्रू। तो मैं मिक्सर ब्रश में आ गया, यहाँ पे आ गया एंड देन यहाँ पे आपको मिक्सर ब्रश मिल जाएंगे। तो जस्ट क्लिक, फर्स्ट सेलेक्ट कर लो आप मिक्सर ब्रश को एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज़ कम कर देता हूँ। बट मेक श्योर कि आपका फ्लो थोड़ा सा कम रखो, आप 15 to 20 के बीच में रखो। मिक्स अमाउंट भी 20 to 25 के बीच में रखना। एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, इस चीज़ को थोड़ा सा मिक्स करना स्टार्ट कर दो कुछ ऐसा। ओके, तो ये थोड़ा बेटर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देते हैं, मीन्स थोड़ा बेटर रिज़ल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। तो मैंने मिक्स वाले को लेकर मैं थोड़ा सा मैं मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क कलर मिक्स करने हैं मुझे। तो मैं जस्ट आई वांट टू मिक्स डार्क कलर लाइक दिस। ओके, सी सिंपली फर्स्ट यू हैव टू मिक्स लाइट टू डार्क कलर। तो मैंने इस तरह से कुछ मिक्स कर दिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कलर है तो डार्क को थोड़ा सा मिक्स करना स्टार्ट कर दो कुछ ऐसा। बाहर ज़्यादा कलर नहीं निकलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा डार्क कलर को थोड़ा एज पे ही बनाओ कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। एक्सप्रेस कर दो बिकॉज मुझे लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन में मिक्स करना है। तो अब थोड़ा सा और आपको लाइट कलर ऐड करना है इधर, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए। तो लाइट कलर को भी ऐड करो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से। जब भी आप ब्रश चलाओ हमेशा आप कर्व में चलाओ कुछ इस तरह से, ऐसे स्ट्रेट मत चलाना, नहीं तो प्रॉपर आपका स्ट्रोक क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप ऐसे लेना। चलो मैं थोड़ा और डार्क कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे लाइट ये डार्क को मैंने लिया एंड देन मैंने ये डार्क को थोड़ा सा पिक कर लिया। एक्सप्रेस कर दो बिकॉज थोड़ा सा डार्क कलर मुझे ऐड करनी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर ऐड कर लिया। थोड़ा एज पे भी थोड़ा सा आप ले लो कुछ ऐसे। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो यहाँ पे भी मुझे डार्क कलर थोड़े ऐड करने हैं, तो आप थोड़ा ऐड कर लो कुछ इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर को ऐड करता चला जा रहा हूँ कुछ ऐसा। यहाँ पे भी मुझे डार्क कलर चाहिए तो मैं फर्स्ट डार्क कलर को कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे डार्क ऐड करनी है। इवन दो यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कलर नीचे की तरफ थोड़ा लेके आओ, लाइट टू डार्क कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने डार्क कलर को ऐड कर लिया है कुछ इस तरह से, सी सिंपली। तो थोड़ा सा डार्क कलर ऐड कर लो, कहीं लाइट ऐड कर लो। तो इस तरह से लिया, अगेन एक्सप्रेस करके थोड़ा सा और मैच करा देता हूँ। थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लो आप लाइट एंड डार्क को। तो मैंने थोड़ा अच्छे से मैं थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ बिकॉज़ ये एरिया थोड़ा सा मेरा लाइट है। यहाँ पे भी कुछ एरिया लाइट आ रहा है एंड देन यहाँ पे भी थोड़े बहुत लाइट आ रहे हैं, मुझे थोड़े से लाइट कलर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। चलो थोड़ा सा हो गया मेरा यहाँ पे, और भी थोड़ा सा लाइट, और भी मुझे थोड़ा यहाँ वाइट कलर ऐड करनी है, यहाँ पे भी वाइट कलर ऐड करनी है, नीचे में भी थोड़ा डार्क शेड्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डार्क कलर को बॉटम टू टॉप की तरफ आप स्ट्रोक इस तरह से चलाओ। ओके, सी। तो आप ऐड कर सकते हो डार्क कलर कुछ ऐसा, सी। तो बॉटम में भी मैं क्या कर पा रहा हूँ,
डार्क कलर थोड़े से मैं ले पा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डार्क का स्ट्रोक आपको चाहिए होगा, डार्क कलर चाहिए होंगे, वहाँ पे आप डार्क थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा डार्क है तो मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादा डार्क कलर कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा लाइट है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, तो मैं थोड़ा सा और डार्क कलर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से एजेस पे भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो आप थोड़ा डार्क कलर ले सकते हो, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी आ गया मेरे। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बॉटम में आप थोड़ा सा देखो कुछ ज़्यादा ही डार्क है, थोड़ा सा इधर भी डार्क है, तो मैं आई प्रेस करके थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डार्क के ऊपर मैं थोड़ा सा ये वाले कलर में ऐड कर देता हूँ, बी प्रेस करता हूँ, एंड देन थोड़े बहुत ये कलर भी थोड़ा सा डार्क कलर में आप ऐड कर सकते हो। सी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आपको यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। एजेस के ऊपर भी थोड़े बहुत डार्क यहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन बॉटम में बिकॉज शेड वहाँ पे लाइट कम आ रहे हैं, मीन्स आपको जो शेडिंग वाला पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हो यहाँ से, कुछ ऐसा। तो बॉटम में भी मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा है, कुछ ऐसे, एंड देन मैं मिक्स कर पा रहा हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो ऐसा मैंने कुछ मिक्स कर दिया यहाँ पे डार्क कलर जैसे जैसे मुझे चाहिए थे। तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर ऐड कर पा रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ यहाँ से सिंपली। तो यहाँ पे भी मेरा हो गया डार्क कलर। थोड़ा सा मैं मिक्स करना चाहता हूँ तो हल्का हल्का सा स्ट्रोक के थ्रू मैं थोड़ा कलर को मैं मिक्स कर रहा हूँ। ओके, तो आप पेन का प्रेशर यूज़ करके भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे लाइंस आएंगे तो रहने दो, सॉरी, आपको इसको डिसेबल कर दो, एंड देन आप कर सकते हो यहाँ से एक्स। अगेन थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह से मैंने कलर मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया। एजेस के ऊपर भी आप चाहो तो ले सकते हो, आई प्रेस करो। अभी एज के ऊपर मैं थोड़ा सा बी प्रेस करके थोड़े बहुत मैं शाइनिंग जैसा जो मुझे चाहिए होगा उसके लिए मैं ऐड कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। थोड़े से लाइट वाले जो चीज़ आ रहे हैं यहाँ पे भी है, एंड देन यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगा, आई प्रेस करके मैं ये कलर ले लेता हूँ, एंड देन आई ड्रॉपर की जगह मैं इस बार ले लेता हूँ, मीन्स कलर मिक्सर की जगह मैं ले लेता हूँ ब्रश टूल, एंड देन थोड़े बहुत मैं वाइट कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ, कुछ ऐसा। एज के ऊपर ही आपको फिल करना है। तो मैं थोड़ा सा ब्रश को कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा वाइट कलर आपको कुछ इस तरह से ले लेने हैं, कुछ ऐसा। तो वाइट कलर को थोड़ा कुछ इस तरह से आपको ले लेना है, बना लेना है, कुछ इस तरह से आप पेंट कर सकते हो वाइट कलर के थ्रू। ओके, थोड़ा सा मैं मिक्स कर देता हूँ कलर मिक्सर में, फिर से आता हूँ बिकॉज इतना मुझे शार्प नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा कलर मिक्सर के थ्रू भी आप देखो अच्छे से आप मिक्स कर पा रहे हो, इवन दो यहाँ पे भी। तो थोड़ा सा आप मिक्स कर दो वाइट कलर को कुछ ऐसे। तो आपको एप्पल भी बनाना है तो पेंटिंग वाले स्टाइल में बनाने हैं तो इस तरह से मैं थोड़ा वाइट कलर को मिक्स कर पा रहा हूँ। अगेन एक्सप्रेस करके थोड़ा सा और अच्छे से आप कलर को मिक्स किया जा सकता है यहाँ पे, ऐसा। फाइन, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे वाइट कलर वगैरह जो भी मुझे चाहिए थे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, कुछ इस तरह से। तो ऐसा मैंने बना दिया यहाँ पे। थोड़ा सा और मैं मिक्स कर देता हूँ बिकॉज मिक्स का थोड़ा सा काम है, तो मैं थोड़ा अगेन एक आई प्रेस करके थोड़ा सा ये वाले कलर को मैं जाकर मैं मिक्स कर लेता हूँ यहाँ से। क्लिक, ऑलरेडी मेरा बी प्रेस करोगे तो आ जाएंगे, एंड देन थोड़े बहुत आपको लाइट कलर ऐड कर देनी है यहाँ पे, कुछ ऐसा। ये कलर मुझे यहाँ पे चाहिए था तो मैंने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया यहाँ पे,
कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैं मिक्स कर पा रहा हूँ। सी हमेशा कलर चेंज करके आपको वर्क करते चले जाना है, थोड़ा कुछ इस तरह से। ओके, अभी मैं वाइट कलर इसके ऊपर स्ट्रोक में भी मुझे देना है, तो मैंने क्या किया, अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा वाइट कलर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक, ब्रश टूल पे आ जाओ एंड देन यहाँ पे मैं वाइट कलर को कुछ इस तरह से मैं क्रिएट कर देता हूँ, कुछ ऐसा जहाँ पे भी चाहिए। एंड देन अगेन थोड़ा कलर मिक्सर में आ जाता हूँ, ब्रश पे थोड़े बहुत कलर को मैं मिक्स कर पा रहा हूँ। एजेस को जो थोड़ा सा आपको मिक्स कर लेने हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा इस तरह से कर लो आप, एक्सप्रेस कर दो अगेन, बिकॉज़ यहाँ पे भी कलर आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह के आपको कलर मिक्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले लिया, यहाँ पे जैसा चाहिए कलर मिक्स कर दिया मैंने। लाइट एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन है तो कर लो कुछ इस तरह से, फाइन। तो ये भी मेरे आ गए हैं। अब मुझे वाइट कलर थोड़ा सा और थोड़ा पंची बनाना है, तो मैं ब्रश टूल पे आया एंड देन ब्रश चेंज कर दे रहा हूँ मैं, मीन्स ब्रश मुझे ऐसा चाहिए। तो मैंने ब्रश को थोड़ा सा यहाँ पे वाइट, थोड़ा सा शार्प वाइट मुझे चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ से थोड़े ये वाले लाइन जो हैं वाइट वाले थोड़े से मैं शार्प ले लेता हूँ, दैट्स इट। ओके, एंड देन थोड़े बहुत मुझे मिक्स करने हैं, तो मैं कभी कभी ब्रश हाइड हो जाते हैं। ओके, सी जस्ट थोड़े बहुत यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर मैं ऐड कर देता हूँ, काफ़ी हो गया। तो अगेन बी, वाइट को इतना स्प्रेड नहीं कराना है, थोड़ा सा एज के ऊपर ही चाहिए, तो मैं सिर्फ एज के ऊपर ही रख रहा हूँ वाइट को, दैट्स इट, काफ़ी है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। तो मैंने इस तरह से हम लोगों ने एप्पल का कुछ मैंने शेड्स ले लिए हैं, ये भी हो गया थोड़े बहुत। और थोड़े बहुत अगर आपको ब्रश चेंज करके अगर हो जाता है तो बेटर है कि आप थोड़ा ब्रश चेंज करके भी आप स्ट्रोक पे वर्क कर सकते हो। तो अगर आपको लिक्विफाई में अगर ब्रश आ रहे हैं प्रॉपर, तो आप ब्रश लेके वर्क कर सकते हो, अदरवाइज़ दिस इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, तो ब्रश देख लो कुछ, सॉरी, तो कुछ इस तरह से मैंने अभी शेड बना दिए हैं। थोड़े बहुत अगर आपको और थोड़ा सा ब्लर करना है, देन आप यहाँ से ब्रश को ब्लर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मिस ब्लर इन द सेंस थोड़ा सा मिक्स कर देना आप, कुछ इस तरह से मिक्स करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया यहाँ पे, कुछ ऐसा, सी। तो ये भी हमारा हो गया, कुछ मिक्स के जैसे हो गए यहाँ पे सारे। तो मैंने एप्पल वाले कुछ मैंने बना दिए यहाँ पे, थोड़ा स्टेम बना देता हूँ यहाँ पे। अब आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन एन, एप्पल के लिए मैंने अलग लेयर लिया है एंड देन उसके स्टेम के लिए मैंने एक न्यू लेयर लिया है। एंड देन यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा ब्रश टूल पे आता हूँ एंड देन फर्स्ट मैं थोड़ा सा डार्क कलर या लाइट कलर यहाँ पे आप पिक कर लो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई प्रेस करो, एक तो मैंने डार्क रखा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे मैंने लाइट कलर ले रखा है। तो दो कलर्स मैंने चेंज कर लिए। फर्स्ट आपको लाइट कलर इसके ऊपर ले लेने हैं, तो मैं पहले लाइट, एक्सप्रेस कर दो, कलर स्वैप करो। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइट कलर आप पेंट कर दो, कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से मैं स्टेम को थोड़ा लाइट कलर से पेंट कर दिया है यहाँ पे, ऐसा। ओके, जैसा आपको चाहिए होगा पेंट कर दो आप एंड देन एक्सप्रेस करो,
जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क कलर चाहिए होगा वहाँ वहाँ पे आप थोड़े से डार्क कलर आप कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये भी स्टेम के लिए मैंने कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करना है तो अगेन मिक्सर ब्रश चले जाओ, थोड़ा जूम कर लो यार, अगर आप थोड़ा सा काम कर रहे हो कुछ इस तरह के तो जूम करके आप कलर मिक्सर के थ्रू आप कलर मिक्स कर सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि ऐसे ले लिया मैंने एंड देन कलर थोड़ा सा मैं मिक्स कर ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो सिंपली मैंने कलर मिक्स कर दिया ऐसा, डार्क एंड लाइट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जहाँ आपको चाहिए डार्क वहाँ डार्क करो, वन साइड आप डार्क करो, वन साइड आप लाइट कर दो, कुछ ऐसा। तो ये भी हो गए हमारे कुछ स्टेम जैसा मैंने कुछ बना दिया यहाँ पे। तो स्टेम हो गए हैं। थोड़ा सा वाइट कलर भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आई प्रेस करके मैंने थोड़ा वाइट कलर ले लिया, बी प्रेस किया एंड देन अगेन मैं ब्रश टूल को थोड़ा सा ब्रश में आता हूँ, थोड़े बहुत यहाँ पे वाइट कलर चाहिए तो वाइट की ओपेसिटी आप कम कर दो फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कम कर रखा है 19 ऐसे कुछ, थोड़े से वाइट कलर ऐड कर दिया यहाँ पे। जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हो थोड़े से वाइट वाले स्टाइल में ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया है। ओके, तो ये मेरा एप्पल का शेप हो गया है, स्टेम हो गए हैं। लीफ बनाने हैं तो लीफ बना दो। तो फिर से मैं आता हूँ ब्रश में, थोड़ा सा मैं लीफ में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। लीफ को मैं क्या किया, फर्स्ट आप एक लाइट कलर से पहले स्टेम को ड्रॉ करो। तो फर्स्ट आई प्रेस करके मैंने क्या किया, स्टेम का लाइट कलर लिया एंड देन अगेन एक्स प्रेस करके इसके ऊपर मैंने डार्क कलर ले लिया एंड देन बी प्रेस कर दिया, सिंपल सा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लाइट कलर से आप पहले ड्रॉ कर लो। अगेन ओपेसिटी थोड़ा 100% कर देता हूँ बिकॉज ड्राइंग मुझे कुछ इस तरह से मुझे बनाने हैं। एक्सप्रेस कर दो कंट्रोल जेड, और ऊपर में जब आप कर रहे हो तो लाइट कलर से ही आपको कुछ इस तरह से बना लो आप फर्स्ट। ओके, या फिर आप क्या करो, पहले एक डार्क कलर में फिल कर देता हूँ इसके ऊपर। तो एक्सप्रेस कर दो एंड देन बी प्रेस करके आप क्या करो, फर्स्ट स्टेम के ऊपर एक कलर फिल कर दो कुछ ऐसे। सॉरी नॉट स्टेम, तो आप लीफ के ऊपर क्या करो, इस तरह से आप कलर फिल कर दो पूरे लीफ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीफ के ऊपर मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ कुछ ऐसा। तो मैंने क्या किया, पूरे लीफ के ऊपर सिंपल सा मैंने कुछ इस तरह से कलर फिल कर दिया ऐसे। तो ये हो गया कलर फिल। तो प्रॉपरली आप कलर फिल कर दो थोड़ा सा। तो मैंने कलर फिल कर दिया थोड़ा सा। अगेन एक्सप्रेस करके मैं लाइट कलर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज़ कम करो एंड देन यहाँ से आप ऐसे ले लो। तो इस तरह से मैंने स्ट्रोक भी ले लिए। अब इसको मिक्स करना है, आप मिक्स कर सकते हो, ये कंप्लीट आपके ऊपर है कि किस तरह से आप मिक्स करोगे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं गया एंड देन मिक्सचर ब्रश टूल में थोड़े से मैं मिक्स कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो थोड़े बहुत आप एक्सप्रेस करके ही ले लो, मीन्स थोड़ा डार्क के साथ आप मिक्स कर सकते हो कुछ ऐसा। तो ये भी ठीक है हमारा, कुछ इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा तो काफ़ी है। तो इतना इस पेंटिंग के लिए मैंने काफ़ी कर दिया। अब करना क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आप क्या करो, इसको जो एक्स्ट्रा मैंने बना रखे उसको कट कर दो आप। तो मैं एप्पल शेप में आता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं पेन टूल पे आता हूँ, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा पेन टूल से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है कि मैं कट कर दूँ एक्स्ट्रा पार्ट को। तो मैंने सिंपल सा कुछ इस तरह का एक शेप बना दिया। तो मैंने यहाँ से
एप्पल वाले जो शेप है ना उसको थोड़ा कंट्रोल जेड मैंने कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना दिए पेन टूल से, यहाँ पे मिक्स कर दिया, कंट्रोल एंटर, देन कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स कंट्रोल एक्स, बिकॉज मुझे आउटसाइड वाले जो चीज़ है ना उसको मुझे डिलीट करना था। तो ये मेरा कुछ एप्पल वाले मैंने मतलब मैंने शेप को मैंने ले लिया, कट कर दिया। ओके, अब आपको करना क्या है, सेम लीफ के भी ऊपर करने हैं, तो लीफ को भी मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैं पेन टूल पे जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए बिकॉज एक्स्ट्रा की वजह से ही थोड़ा सा ख़राब और गंदा सा दिखता है। तो मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिए हैं पेन टूल से, कुछ इस तरह से, दैट्स इट। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड देन कंट्रोल एक्स सी। तो ये भी मेरे लिफ्ट के भी मेरे आ गए हैं, सारे कुछ बन गए मुझे। अब सिर्फ एक ही काम करना है, एप्पल को आप सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन कर दो, न्यू लेयर, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल डॉट्स जैसे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आप चले जाओ एंड देन ब्रश टूल पे आप जाओ, ब्रश टूल ले लो एंड देन ब्रश टूल को आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा आई प्रेस करके ये येलो डॉट लेने हैं आपको, ये जो दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस 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 करो, आपको एक कलर पिक कर लेना है कुछ इस तरह से। आपको क्या करना है, कलर पिक करने हैं कुछ इस तरह का कलर आप पिक कर सकते हो। थोड़ा सा लाइट में चले जाओ, नाउ दिस इज़ फाइन। अभी क्या करना है आपको, कलर इस तरह के अगर आपको कलर मिल जाते हैं यहाँ पे तो ब्रश टूल पे आ जाओ एंड देन आपको क्या करना है, थोड़ा कुछ इस तरह से आपको मार्क कर देने हैं, जितना आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना नहीं, जितना हो सकता है आप यहाँ पे एप्पल्स के ऊपर आप थोड़े से ऐसे बना दो कुछ इस तरह से, जितना आपको दिखता है। बहुत ज़्यादा डेंस्ड है ये डॉट्स, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको चाहिए तो आप एप्पल के ऊपर कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, कुछ ऐसा। ओके, काफ़ी है। एंड देन थोड़ा ओपेसिटी को क्या करो, आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, क्योंकि इतने मुझे नहीं चाहिए। तो आई थिंक 40-50 इज़ ऑल्सो फाइन, आई थिंक 50, या नाउ दिस इज़ गुड। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिए हैं, सारे कुछ मेरे बन गए हैं। तो एप्पल वाले शेप मेरे आ गए हैं यहाँ पे। अब आप चाहो तो ओरिजिनल को हटा दो एंड देन इवन दो ये भी हटा दो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिजिटल पेंटिंग में मेरा एप्पल जो मैंने था, मेरा जो एप्पल बनाया था मैंने, ये मेरे यहाँ पे आ गए हैं। अब थोड़े बहुत आपको कलर वगैरह सेलेक्ट कर लो अगेन एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बर्न टूल। तो बर्न टूल को थोड़ा सा आप ले लेना, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रोक आप अप्लाई मत करो बर्न टूल का। मीन्स अगर आप यहाँ पे एक्सपोजर 50 रखे हो तो एक्सपोजर को आप 16 के आसपास रखो एंड देन आप यहाँ पे क्या करो, इस लेयर पे आपका एप्पल है, आप सिलेक्शन लेकर हल्का सा यहाँ पे डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे। ओके, तो कुछ कुछ जगह पे आप हल्का सा डार्क कलर आप अप्लाई कर सकते हो बर्न टूल के थ्रू, बट बहुत ज़्यादा आपको बर्न टूल अप्लाई नहीं करने हैं, बहुत ही कम आप बर्न टूल इस तरह से ले सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि बर्न टूल से मैंने थोड़े बहुत डार्क शेड नीचे की तरफ मैंने बना दिए हैं। ये भी मेरा हो गया, यहाँ पे मैंने एप्पल बना दिए हैं पूरे कंप्लीट। तो ऐसा शेडिंग आपको यहाँ पे चाहिए होगा तो आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल, आपको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो जैसा कुछ बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन कर दो, एक न्यू लेयर ले लिया एंड देन आप चले जाओ सिलेक्शन में। मैंने कुछ एलिप्टिकल शेप वाले कुछ सिलेक्शन ऐसे ले लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन फेदर अप्लाई कर दो, शिफ्ट प्लस F6, फेदर 10 मैंने ले लिया यहाँ पे एंड देन ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया, कंट्रोल D। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो ड्रॉप शेडो जैसा कुछ अगर आपको बनाने हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल T कर दो। थोड़े से मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इतना नहीं चाहिए मुझे, शिफ्ट प्रेस करके सिर्फ हाइट की तरफ बढ़ा दो एंड देन थोड़ा नीचे लेके आ जाओ कुछ ऐसा। एंड देन ओपेसिटी भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ,
कुछ इस तरह से मैंने बना दिए। तो ओपेसिटी 70-80 इज़ ऑल्सो फाइन। तो मैं थोड़ा साइज़ को थोड़ा क्रॉप कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने बड़े साइज़ नहीं चाहिए बिकॉज पेंटिंग मेरा बन गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। नाउ यू कैन सी। तो कुछ इस तरह से आप डिजिटल पेंटिंग के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो एप्पल वगैरह, जो भी है, ऐसा नहीं है एप्पल, कुछ भी डिजिटल पेंटिंग आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। इस तरह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आप लोगों से, और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।